मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम कक्षा प्रारंभ करें उसके पूर्व एक वैराग्य प्रसंग हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। हमारी कक्षा में आने वाली नंदिता जी जो दिल्ली से प्रतिदिन रेगुलर बिल्कुल आती थी कक्षा में, उनके पापा और एक इंदिरा जी जो कक्षा में आती थी, उनके हस्बैंड, मतलब वो उनका देह विलय हो गया है आज मुंबई में। तो हम सभी अपने परिणामों की शांति के लिए पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, नौकार मंत्र के माध्यम से। तो सभी 9 बार नमोकार मंत्र बोलें। बहुत ही जल्दी जल्दी वैराग्य प्रसंग हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, और ये सब सूचक है कि हमें अपने आत्म कल्याण में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो हम कार्य करने के लिए, जिस भव का अभाव करने के लिए हमें यह भव मिला है, तो वह कार्य हमें अवश्य और जल्दी से ही कर लेना चाहिए। तो हम उन्हीं को याद करते हुए आज प्रारंभ करते हैं। हमारा तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 चल रहा है, जिसमें हम जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं, मध्य लोक की सैर कर रहे हैं हम। मध्य लोक में जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें हमने रचनाओं संबंधी चर्चा की थी, और उसके बाद काल चक्र परिवर्तन हम देख रहे थे। थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जम्बू द्वीप के बाहर की रचना किस तरह से बनी हुई है? हम्म। मंजू जी। जजने दीदी। हम्म। बाहर की रचना चूड़ी के आकार की, दीप समुद्र फिर दीप फिर समुद्र, इस तरह असंख्यात दीप और समुद्र। बहुत अच्छा। तो उनमें से कुछ द्वीपों और समुद्रों के नाम बताइए। अंतिम दीप तो वो है स्वयंभू रमन समुद्र, और स्वयंभू रमन द्वीप और फिर समुद्र, स्वयंभू रमन समुद्र। हम्म। और पहला जो द्वीप है वो अपना जम्बू द्वीप है। फिर उसके बाद लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, तो आधा पुष्करवर द्वीप। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। जितना भी बताया आपने बहुत बढ़िया बताया है। इन्हीं द्वीपों में से कोई विशेष द्वीप है जिनकी चर्चा हमने की थी? यदि आपको ध्यान हो तो आप बताइए। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें से 16 के नाम तो हमने याद किए थे, है ना? अब कुछ विशेष द्वीप समुद्र हैं, उनकी उनके बारे में आप बता सकते हैं तो बताइए। निशा जी। जय जैन दीदी। ये तो 8वां नंदीश्वर द्वीप था। 11 और 13वां आपने बताया था, उसमें चार चार आकृतिम जिनालय बने हुए हैं। 11 और 13वां जी द्वीप मेन माना जाए, मतलब उनमें ज्यादा वैल्यू है, 8वें की, 11वें की और 13वीं। 8वां तो है ही यही नंदीश्वर द्वीप। 11 और 13 आपने और बताया था। हाँ, 11वें में क्या उसमें है? चार चार आकृतिम जिनालय बने हुए हैं। नाम क्या है 11वें द्वीप का? नाम मुझे से याद नहीं है दीदी, नाम तो मुझे याद नहीं, बस इतना याद है, बस थोड़ा सा 11 और 13 आपने बताया था। चलिए ठीक। कुंद प्रभा जी।
दीदी ये चार चार दीप बने हुए हैं, उसमें चार चार दीप बने वो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, वो कुंडलवर दीप है और रुचिकवर दीप है। हाँ, 11वें का नाम क्या है? कुंडल कुंडलवर दीप। और? और 13वें का नाम है रुचिकवर दीप। ठीक है। और और क्या विशेषता है? मतलब ये समझ लीजिए, 5वां, 11वां और 13वां, ये द्वीप तो पांचवा विशेष हो गए, और कुछ है क्या विशेष? 8वां दीप है नंदीश्वर दीप। हाँ, ये भी हो गया, ये भी बता दिया उन्होंने। इसके अतिरिक्त और कुछ विशेषता है तो बताइए। नहीं दीदी, बस वो एक आखिरी द्वीप है स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप, हाँ। जिसमें जिसमें जलचर जीव रहते हैं। हम्म। और उनमें उनमें ना पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच भी रहते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में। हम्म। और सही बता रहे हो आप। और बस दीदी यही इतना ही। और क्या हुआ? स्वयंवर और उन समुद्र की एक कहानी भी बताई थी ना? हाँ, वो स्वयंभू रमण समुद्र में वो बहुत वो होता है ना मच्छ, बड़ा उसके कान के ऊपर एक तंदुल मच्छ होता है। हम्म। तो वो तंदुल मच्छ के जो परिणाम होते हैं वो बहुत वैसे होते हैं। वो पूरी कहानी आपने बताई थी। तो वो मरकर वो भी 7वें नरक में जाता है, और वो भी 7वें नरक में जाता है, क्योंकि जो छोटा मच्छ होता है ना, मत्स्य मत्स्य नाम का वो तंदुल मच्छ, वो उसके परिणाम निरंतर सारी मछलियों को खाने के होते हैं, बने रहते हैं। इस कारण उसके इतने संश्लेषित परिणाम के कारण वो 7वें नरक में जाता है। और महामच्छ तो जाता ही जाता है कहाँ जाता है? मामक 7वें नरक नरक में नहीं में। जाते। नहीं। एक मिनट, एक मिनट, उन्हीं को बोलने दीजिए, बोलिए। नहीं, महामच्छ ही 7वें नरक में जाता है दीदी। नहीं, आपने पूरी कहानी स्वर्ग सुनी नहीं है ध्यान से। मोक्षगामी बनता है। सुषमा जी बोलिए। नहीं दीदी, जय जिनेन्द्र, आपने ये बताया था कि जो एक शंभु रमन अ, उसमें समुद्र में जो मत्स्य रहता है वो एक 1000 ठीक है। योजन शायद लंबा और 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, शायद मेरे को ऐसा है। वो वो रहता है, वो एक जो उसका छोटा होता है वो उसके कान के अंदर, जो कि उसके कान का शायद मैल खाकर जिंदा रहता है। लेकिन जब ये 6 महीने तक सोता है और जब ये अपना मुंह खोलता है तो बहुत सारी मछलियां जो हैं वो इसके अंदर आती जाती रहती हैं। तो इससे वो सोचता है, जो उसके कान के पास बैठा है, कि अगर शायद मेरे मतलब अगर मेरे मुंह के अंदर ये सारी मछली आती तो शायद मैं इनको खा सकता था, ये तो नहीं खाता। इसलिए उसके संक्लिष्ट परिणामों के कारण वो 7वें नरक तक जाता है। और जो ये मत्स्य है, ये इसका नाम राघव राघव है। हम्म। और ये तो नहीं पता मेरे को कौन से नरक तक जाता है ये वाला। ये 7वें नरक तक जाता है मत्स्य। चलो, और किसी को ज्ञान है इसका? विमलेश जी बताएंगे शायद। विमलेश जी बोलिए। जय हिंद दीदी। हम्म। दीदी वो है ना, ये तो अब तक तो ठीक बताया, वो स्वर्ग जाता है भाव के कारण। राघव मत जो है दीदी, स्वर्ग जाता है। हम्म। और इसके अलावा दीदी आपने बताया था कि चौथा द्वीप है वारुणेवर द्वीप। उसका जल है ना मदिरा के समान होता है। और 5वां होता है क्षीरवर द्वीप। उसका जल हम्म। दूध के समान होता है, जिससे हमारे तीर्थंकरों का अभिषेक भी होता है जन्म के समय में। वहीं से समुद्र से पानी लाते हैं इंद्र। और छठा है घृतवर द्वीप। वहां का जल घी के समान होता है। और दीदी ये कालोदधी समुद्र और पुष्कर द्वीप, पुष्कर समुद्र और समुद्र समुद्र का जो जल होता है वो जल के समान ही होता है। खारा और होता है, बाकी खारा सबका होता है। जल इक्षु रस के समान होता है। और एक इक्षुर द्वीप है दीदी, उसका भी है ना इक्षु के समान ही जल होता है। इक्षुर द्वीप है, छठे नंबर हम्म। का है, 7वें नंबर का दीदी। हाँ, बहुत दीदी अच्छा। मेरी वीडियो आ रही है आपके पास दीदी? दीदी मेरी वीडियो आ रही है आपके पास? वीडियो? हाँ मतलब मेरी फोटो आ रही है दीदी। नहीं नहीं, आपके नहीं है, आपका कैमरा बंद है।
दीदी मेरा कैमरा खराब हो रहा है काफी दिनों से हम्म। और ठीक नहीं हो पा रहा अच्छा। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि कभी मुझे दिखाई न दे रहा हो। हाँ, नहीं 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 आ रहा कैमरा। पर आपने बोला बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया बताया आपने, पूरा सारा सब कुछ बता दिया है। अब वो जो महामत्स्य है हम्म ना, उसकी कहानी शायद अधूरी रह गई थी या मैं बता नहीं पाई थी, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन वो जो तंदुल मत्स्य और महामत्स्य है, तो महामत्स्य तो 1,000 योजन वाला वो है बड़ा, सबसे बड़े अवगाहन का हम्म निर्यंच है वो। तो वो 6 महीने सोता है, मुंह खोलकर सोता है। तो वो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, उसको मामस एक भी मछली खाने के परिणाम नहीं होते। उसके मुंह में हजारों मछलियां आती है और हजारों मछलियां निकल के चली जाती है, लेकिन उसको एक भी मछली खाने के परिणाम, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव है ना, ज्ञानी जीव है, उसके तो बिल्कुल भी मछली खाने का परिणाम नहीं आता है। तो वो तो स्वर्ग ही जाता है नियम से। लेकिन जो वो तंदुल मच्छर रहता है, वह तो बिना मछली खाए भी 7वें नरक तक चला जाता है, 7वें नरक जाता है, क्योंकि उसके परिणाम हिंसक परिणाम रहते हैं वहां पर। ये बताया था। ठीक है कुंद प्रभा जी। दीदी हमने कहीं कभी मतलब कहीं भी प्रवचन में सुना था ये कि वो तंदुल मत्स्य भी, आप आज पहली बार सुना है कि वो सम्यक दृष्टि होता है। अच्छा। लेकिन हाँ ऐसा प्रवचन में किसी ने बताया था, मेरे को याद नहीं है कि वो भी 7वें नरक में जाता है। क्योंकि इसके ये जो छोटा वाला मत्स्य है ना, तंदुल मत्स्य, इसके परिणामों की अपेक्षा इसको बताया गया कि उसके मुंह में तो इतनी सारी मछलियां आती हैं और वो खाता भी नहीं है। और ये छोटा वो तो वाला है ही मत्स्य सही, खाता भी नहीं लेकिन उसके। ये जो हाँ। महामत्स्य है उसका भी ये ज्ञानी रहता है, सम्यक दृष्टि जीव रहता है। और वो अपने उसके परिणामों के कारण वो देवगति में जाता है, ऐसा ही सुनने में आया है। और भी अलग अलग हो सकता है कि यहीं से कुछ अलग सुना हो आपने। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है। दीदी वो मत्स्य बताया वो सम्यक दृष्टि ही बताया है। हाँ, हाँ वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मतलब रहता है। अज्ञानी जीव बताया है, वो स्वर्ग में गया है। हाँ, बल्कि मैंने यहाँ भी तक कि उसको तो सुना था। 5वां गुण स्थान भी बताया है। हाँ 5वें गुण स्थान हम्म वर्ती, अब मैंने किसी में शास्त्र में भी पढ़ा था ये और हम्म। सुना भी है किसी के से। हाँ, वो सब शास्त्र के आधार से ही बात चल रही सारी। हाँ ठीक है समझ। चलिए। तो अब हमारी, हाँ चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जम्बू द्वीप में। तो जम्बू द्वीप में ये तो हमने बाहर की रचना देखी कि सब चूड़ी के आकार के। जम्बू द्वीप चूड़ी के आकार का है कि नहीं, जम्बू द्वीप चूड़ी के आकार का नहीं है, जम्बू द्वीप तो थाली के आकार का है। और उसके बाहर के जो द्वीप समुद्र हैं, वो सब चूड़ी के आकार के हैं, द्वीप भी समुद्र भी। इसमें एक विशेष बात और जो आपने किसी ने भी नहीं बोली, कि सब दूने दूने आकार वाले हैं। जम्बू द्वीप से डबल आकार वाला लवण समुद्र, उससे डबल आकार वाला उसका आगे का द्वीप, फिर उसके डबल समुद्र, उससे डबल समुद्र, ऐसे। तो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र आधा है, और ये बाकी की रचनाएं आधे में है, क्योंकि वो तो डबल हो के इतना हो गया ना स्वयंभू रमण समुद्र। तो वो समझ लो आप आधा है, और बाकी सब मिला के रचना, वो मध्य लोक का आधा और ये आधा ही है, इतनी बड़ी बड़ी रचना है। तो ये डबल डबल होते जाते हैं, दूने दूने विस्तार वाले हैं। अब आ जाइए जम्बू द्वीप के अंदर। जम्बू द्वीप के अंदर कितने क्षेत्र और कितने पर्वत हैं? और पहले क्षेत्र बताइए, और उनके नाम क्या है, नाम सहित बताना है। कितने क्षेत्र हैं और उनके नाम क्या है, बिना देखे बताना है। सबसे पहले वो हैंड रेस कीजिए जिनको बिना देखे नाम याद हो गए हों क्षेत्रों के। बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए, क्योंकि पहले उन्हीं से पूछूंगी। ललिता जी बोली। हाँ जय जिनेन्द्र जी। हम्म। 7 से हम्म। भरत एरा भरत हिमवत हरि विदेह हिरण्य रुक्मणी भरत हिम भरत हिमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत और एरावत। ये 7 क्षेत्र है और 6 बस बस पर्वत। बस बस बस। चलिए बिना देखे बताने हैं। सुषमा जी बोलिए बिना देखे। सबको याद करना है ये नाम 7 क्षेत्रों के, सब याद कर लीजिए दीदी अभी। 7 क्षेत्र है। भरत, हेमवत, हरि, विदेह,
विदेह, रम्यक, वो हिरण्यवत और एरावत, ये तो 7 क्षेत्र हो गए। ये हो गए 7। हाँ, फिर से बोलिए ताकि सबको याद हो जाए। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत, ये तो 7 क्षेत्र हो गए। बस बस अभी और इतना 6 ही पर्वत। बताना है, अभी इतना ही याद हो जाने दीजिए सबको। उषा जी बोलिए। दीदी ये भरत, हेमवत, हरि, विदेह, विदेह, रम्यक, हिरण्य और ऐरावत। हिरण्यवत पूरा नाम है ना उसका, हिरण्यवत और ऐरावत। अच्छे से याद कर लीजिए उसको। कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, हम्म। ये 7 क्षेत्र हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। रेखा जी। जय जैन दीदी। हम्म। भरत, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। हो गए 7? हाँ दीदी, फिर से सुनाओ। हाँ, फिर से बोलिए अच्छे से। भरत, हम्म। हेमवत, भरत, हरि, हेमवत, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबको हो गए क्या याद? किसी से भी पूछ लूं मैं? बोलिए आरती जी। भरत, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, हरि, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। बिल्कुल सही। देखो, भरत, हेमवत और हरि, ये हरि। विदेह के पहले वाले। भरत, हेमवत, हम्म। हरि, फिर आ गया विदेह, फिर रम्यक, हिरण्यवत और रम्यक, ऐरावत, हिरण्यवत और ये आगे के। ऐरावत। हाँ। भरत, हेमवत और हरि, पहले ये 3 हो गए। फिर बीच में विदेह क्षेत्र आ गया। फिर विदेह के बाद रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ऐरावत। ये याद कर लीजिएगा सब लोग। निशा जी बोलिए। दीदी भरत, हेमवत, भरत, हरि, हेमवत, विदेह क्षेत्र, विदेह और रम्यक, फिर से बोलिए। हिरण्यवत, भरत, हम्म। भरत, हाँ, भरत, हरि, पहले हेमवत, हेमवत, पहले हेमवत आएगा। हेमवत, हरि, हम्म। भरत, हेमवत, हरि, विदेह और हिरण्य, रम्यक। रम्यक, हिरण्यवत और लास्ट में ऐरावत। बहुत अच्छा, कोशिश अच्छी और की कल आपने, अभी पर तक इसको तो पक्का हाँ। पक्का याद कर लेना आप। संगीता जी बोलिए। सबसे पूछूंगी मैं, भरत, सब याद कर लेना अभी बैठे बैठे। भरत, हेमवत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत और ऐरावत। बहुत अच्छा। हम्म। और कौन है भाई? रेनू जी बोलिए। दीदी भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। हाँ, अब बिना देखे भी बोलिए। दीदी बिना देखे ही बोले हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। समता भाभी बोलिए। भरत, हेमंत और रम्यक, हरि। रम्यक, विदेह, हरि, विदेह और रम्यक, ऐरावत और ऐरावत। बहुत अच्छा। अरे पक्के नहीं है, कर लेंगे और पक्के। पक्के कर लेना, आप लिखोगे ना हाँ कॉपी में तो आपको पक्के हाँ पक्के हो जाएंगे। पक्के ही कर लेना इनको। ये क्षेत्र तो जम्बू हाँ। द्वीप का तो अंदर के हमको याद होना ही चाहिए। चलिए, आप सब लोग कर लीजिएगा। अब ये तो कितने हो गए? 7 क्षेत्र। सात। तो इन 7 क्षेत्रों को विभाजित किससे किया गया है? 6 पर्वतों से। 6 पर्वतों के नाम किसको याद है? हाँ, रेनू जी बोलिए। दीदी हिमवत, नील, निषद, रुक्मी और शिखरणी। फिर से बोलिए। सॉरी, हिमवन, महाहिमवन, नील,
निषद, रुक्मी और शिखरणी। शिखरी या फिर शिखरिण, अच्छा, शिखरिण, हाँ। है ना, शिखरी भी बोल सकते हैं, शिखरिण भी बोल सकते हैं। जी जी, शिखरिण। चलिए, और कौन बोलेगा पर्वतों के नाम? सुषमा जी बोलिए। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन, ये 6 पर्वत हैं। बहुत अच्छा, सब लोग याद कर लीजिएगा इसको, है ना। अभी सबसे नहीं पूछ पाएंगे अपन, क्योंकि क्लास तो हमारी आधी होने वाली है, अभी समय लिमिटेड है ना हमारे पास। तो आप लोग सब याद जी। कर लीजिएगा, एक बार मैं वापस बोल देती हूँ। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिण। हिमवन, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिण, ये 6 पर्वत हैं। ठीक है, अब इन पर्वतों के ऊपर जो सरोवर है उनके नाम याद है क्या किसी को? हम्म। बिना देखे बोलना है। जिनको नाम याद नहीं हुए हो वह हैंड डाउन कर लीजिए, और जिनको याद है वही हैंड रेज रहने दीजिए। बोलिए रेणु जी। दीदी, पद्म, महापद्म, तिगच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, बिल्कुल ये ठीक। 6 सरोवर हैं। हाँ, सरोवर कहें, हद कहें या तालाब कहें। बोलिए सुषमा जी। पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। हम्म, ठीक है। बोलिए मंजू जी। मंजू जी, पद्म, तीनों के महापद्म, नाम बोल दीजिए। अब उसके तो बोल ही दिए थे आपने क्षेत्र के, अब पर्वत और सरोवर दोनों के बोल दीजिए। पर्वत के बोल दूं पहले दीदी? हाँ। हिमवन, महाहिमवन, रुक्मी, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। हम्म। और सरोवरों के नाम है पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, और तिगिच्छ, केसरी, एक भूल गई फिर से। रुक्मी, क्या है वो, और पुंडरीक। शिखरिन लास्ट। पुंडरीक, महापुंडरीक, पुंडरीक, महापुंडरीक। पहले महापुंडरीक और फिर पुंडरीक। ठीक है, पुंडरीक और महापुंडरीक है दीदी। पहले महापुंडरीक है, फिर अच्छा। उसके बाद पुंडरीक। ये भी याद कर लीजिएगा, आप तीनों चीजें लिख लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जी दीदी, जी दीदी। अब देवियां, देवियां जो कमल में रहती हैं, उन देवियों के हाँ, नाम क्या है? कितनी देवियां और उनके नाम क्या है? हाँ, रेखा जी बोलिए। श्री, हिरी, गति, कीर्ति और एक दीदी लक्ष्मी, लक्ष्मी हो गई। एक बुद्धि। पहले बुद्धि है फिर लक्ष्मी है, ठीक है, पक्का पक्का कर लीजिए। अंजू जी बोलिए। अंजू जी, आवाज आ रही है? श्री, श्री, हरि, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। चलिए, सुनीता जी बोलिए। दीदी, हम्म। मेरी आवाज आ रही है? श्री, हाँ। भीम, गति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बोलिए अंजू जी। बोल रहे बुद्धि और बुद्धि और लक्ष्मी। ठीक है। अब इन सरोवरों से 14 नदियां निकलती, उन नदियों के नाम किसी को याद है? अच्छा, सुलोचना आंटी बोलिए। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही जी जी? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। सिंधु, गंगा, रोहिता, रोहित, हरिकांता, हरित, सीतोदा, सीता, नरकांता, नारी, रूपकूला, सुवर्णकूला, रक्तोदा, रक्ता। उल्टे।
मैं ठीक। दीदी हाँ ललिता जी बोलिए। नदियों के नाम के सब नदियों के नाम। गंगा सिंधु रोहित वैतास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुल्ला रूप रक्ता रक्तोदा। रूप्य कुला, रक्ता और रक्तोदा, ये 14 नदियों के नाम भी आप याद कर लीजिएगा, कि नाम याद करना। बाकी तो विस्तार इसका कितना है वो तो पढ़ने लायक है, याद क्या करोगे आप उसमें, वो तो ध्यान में रखने लायक है। मेरे को भी याद है। याद है? हाँ। बोलिए। कौन क्षेत्रों के? नहीं, इनके विस्तार, किसी में? हम्म, सबका विस्तार याद है आपको, कितना क्या है? विस्तार तो मुझे याद नहीं है पर नाम सबके याद है अच्छा क्षेत्रों ये के। बताइए, और देवियों की आयु कितनी है? एक पल्ले ठीक है। और पद्म सरोवर की लंबाई कितनी है? 1000 योजन चौड़ी 500 योजन लंबी और 10 योजन गहरी। हम्म तो 1,000 योजन चौड़ी नहीं, चौड़ी तो फिर 1,500 योजन है, और लंबाई में 1,000 योजन है। हाँ ऑब्वियसली जो लंबी। जो बड़ी चीज है वही तो लंबी होगी ना। तो 1,000 योजन लंबी है, 500 योजन चौड़ी, ठीक है, बहुत अच्छा। और पुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई? पुंडरीक की भी 1000 है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, गहराई कितनी है पुंडरीक पुंडरीक सरोवर की? 10,000 योजन। बहुत अच्छा, 10 योजन, 10 योजन है ना, 10,000 नहीं, नहीं 10 योजन। 10 योजन, ठीक है। अच्छा, पर्वत का रंग कैसा है? हिमवन हिमवन पर्वत का नाम है पीले सोने के समान। हाँ ठीक है। और निशद पर्वत का रंग कैसा है? चलिए कोई और बताइए, निशद पर्वत का रंग कैसा है? हम्म, जिसने अभी तक ये भी आंसर नहीं दिया हो पहले वो दे दीजिए, तो फिर हम, नहीं तो यही 10-15 लोग हैं जो सब आंसर देते रहते हैं। संगीता जी बोलिए। दीदी नीलमणि जैसा। कौन से पर्वत का? निषद। निशद का? सही बोला है क्या इन्होंने? कुंद प्रभा जी बोलिए। सही है दीदी, बेडरूक है ना वो, बैडूर के समान है ना तीसरा पर्वत। मंजू जी बोलिए। दीदी तपाए हुए सोने के समान। हाँ हाँ, तपाए हुए सोने के समान है निशद पर्वत का रंग, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान ध्यान से पढ़ना आप लोग और याद करना इसको। छह खंड किस क्षेत्र में है? हम्म। किस क्षेत्र में 6 खंड हैं? भरत क्षेत्र में। हम्म, भरत क्षेत्र में एक है। मिनट जिससे पूछे। भरत क्षेत्र में। सब लोग म्यूट कर लीजिए तो अपना। हम्म चलिए सुषमा जी बोलिए। दीदी भरत क्षेत्र में और एरावत क्षेत्र में। बिल्कुल सही। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में दोनों में 6 खंड है। अब ये 6 खंड किस प्रकार से है? अ, ये उत्त अवसर्पणी काल के और
उत्सर्पणी, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, इनके इसमें नाम काल का नहीं बताना। जुड़ रहा है, तो क्षेत्र की बात चल रही है ना। अच्छा अच्छा। हम्म। जो ये उत्तर की तरफ का जो ये तीन तो है इसमें, जैसे उत्तर के, आपने उत्तर का ऊपर बताया था एरावत की तरफ, और दक्षिण की तरफ था ये भरत क्षेत्र